लेबनान की रात। यह रात कुछ अलग थी, जैसे किसी अनजानी ताकत ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। हवा में अजीब सी घुटन, चांद गायब, सितारे गायब, आसमान में बादल ऐसे छाए थे मानो किसी ने उन्हें वहां कैद कर दिया हो। सड़कें सुनसान, सिर्फ कुत्ते भौंक रहे हैं। हर गली, हर मोड़ पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की रूह ही गायब हो गई हो। दूर से अजान की आवाज आ रही है। यह आवाज भी जैसे किसी गहरे रहस्य की गवाही दे रही हो। किसी को क्या पता था, मौत हवा में घूम रही है। हर कोने में एक अनजाना डर, एक अनकही कहानी छुपी हुई थी, एक छोटे से पेजर के रूप में। यह पेजर जो कभी किसी के लिए संदेशवाहक था, अब एक खौफनाक संकेत बन चुका था। एक छाया जो धुंध में लिपटी हुई थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी हरकतें जैसे किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थीं। घड़ी की सुइयां 12 बजने का संकेत दे रही थीं। यह आधी रात का समय, जब सब कुछ ठहर सा जाता है। एक अकेला स्ट्रीट लैंप जो अंधेरे में टिमटिमा रहा था, जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहा हो। एक बिल्ली जो अचानक सड़क पार कर गई, इस सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। एक अखबार जो हवा में उड़ रहा था, जैसे किसी भूले हुए किस्से की कहानी सुना रहा हो। दूर से आती सायरन की आवाज जो इस रात की खामोशी को चीर रही थी। यह आवाज जो किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही थी। अंधेरे में छुपी हुई आंखें जो हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं। आंखें जो इस रात के रहस्य को और भी गहरा बना रही थीं। एक दरवाजा जो धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे किसी अनजानी दुनिया का रास्ता खोल रहा हो। एक मोमबत्ती जो हवा में टिमटिमा रही थी, जैसे इस रात की कहानी को रोशनी में लाने की कोशिश कर रही हो। एक आकृति जो धुंध में गायब हो रही थी, जैसे इस रात के रहस्य को अपने साथ ले जा रही हो। एक फोन जो खाली कमरे में बज रहा था, जैसे किसी अनजाने संदेश का संकेत दे रहा हो। एक छाया जो दीवार पर चल रही थी, जैसे इस रात की कहानी को और भी रहस्यमय बना रही हो। कुछ कदमों की आवाज जो इस रात की खामोशी को तोड़ रही थी। यह कदम जो किसी अनजाने सफर की शुरुआत का संकेत दे रहे थे। एक रोशनी जो अचानक बुझ गई, जैसे इस रात की कहानी को अंधेरे में डुबो रही हो। दूर से आती गड़गड़ाहट जो इस रात की खामोशी को और भी गहरा बना रही थी। यह गड़गड़ाहट जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। एक आकृति जो स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़ी थी, जैसे इस रात के रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रही हो। एक बीप, धीमी, खामोश, एक ऐसी आवाज जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई किसी अनजाने खतरे का संकेत देती है। जेब में पड़े पेजर पे लाल बत्ती जली। एक छोटी सी बत्ती, लेकिन इसके जलने का मतलब बहुत बड़ा था। फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर बीप के साथ एक नई कहानी शुरू हो रही थी। लेबनान के हर कोने में, जेबों में, बैगों में पेजर जिंदा हो रहे थे। ये पेजर सिर्फ एक उपकरण नहीं थे, ये एक संदेशवाहक थे, एक खतरनाक संदेश के। ये कोई आम एसएमएस नहीं था, ये एक चेतावनी थी, एक संकेत था कि कुछ भयानक होने वाला है। ये मौत का बुलावा था, एक ऐसा बुलावा जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मोसाद का एक और खतरनाक खेल शुरू होने वाला था, एक ऐसा खेल जिसमें जान की बाजी लगी थी। रात के अंधेरे में एक छाया तेजी से चल रही थी। उसके हाथ में वही पेजर था जिसकी लाल बत्ती लगातार जल रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि यह बीप उसकी जिंदगी बदलने वाली है। लेबनान के नक्शे पर कई जगहों पर लाल बिंदु चमक रहे थे। ये बिंदु उन लोगों के थे जिनके पास ये पेजर थे। एक गुप्त बैठक में कुछ लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। पेजर की स्क्रीन पर एक संदेश चमक रहा था, ऑपरेशन रेड डॉन।
ये संदेश उन सभी के लिए था जो इस मिशन का हिस्सा थे। एक अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति नक्शे को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने पेजर को मेज पर रखा और लाल बत्ती अब भी जल रही थी। ये बत्ती एक संकेत थी, एक चेतावनी थी। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। उसे पता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह व्यक्ति कमरे से बाहर निकल गया और पीछे लाल बत्ती की चमक धीरे धीरे मध्यम हो गई। लेबनान की रात एक नई कहानी की शुरुआत कर रही थी। एक ऐसी कहानी जो बीप के सन्नाटे से शुरू हुई थी। पेजर बम देखने में मामूली, पर अंदर मौत का सामान भरा हुआ। एक बार चालू हुआ तो बस तबाही। मोसाद, इजरायली खुफिया एजेंसी, कहते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है। और आज रात उन्होंने फिर कमाल कर दिया था। उन्होंने फिर कमाल। मोसाद को पता था कि हिजबुल्लाह पेजर इस्तेमाल करते हैं। पुराना तरीका, पर काम का। बस इसी बात का फायदा उठाया। पेजर बम प्लांट किए, हिजबुल्लाह के नेटवर्क में घुस गए और फिर शुरू हुआ इंतजार। उस पल का जब मौत का तांडव शुरू होगा। उसकी नींद लेबनान की गलियां अब भी सुनसान थीं। रात का सन्नाटा हर कोने में पसरा हुआ था। हर गली, हर मोड़ पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत हर किसी को देख रही हो। पर कुछ तो बदल गया था। पहले जो गलियां जीवन से भरी रहती थीं, अब वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। हर कोई महसूस कर सकता था कि कुछ तो गलत है, कुछ तो ऐसा है जो पहले नहीं था। हवा में अब डर की बू आ रही थी। हर सांस के साथ एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी, जैसे कोई अनजानी शक्ति हर किसी को अपने शिकंजे में ले रही हो। लोग फुसफुसा रहे थे पेजर के बारे में। हर कोई अपने अपने तरीके से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। पेजर, जो कभी एक साधारण उपकरण था, अब एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुका था। अजीब घटनाओं के बारे में, रात के अंधेरे में घटने वाली घटनाएं जो किसी की समझ से परे थे। हर कोई अपने अपने अनुभवों को साझा कर रहा था, लेकिन कोई भी पूरी सच्चाई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था कि हो क्या रहा है। हर कोई बस अनुमान लगा रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि यह किसी बुरी आत्मा का काम है, तो कुछ इसे किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा मान रहे थे। पर सबको लग रहा था कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। हर किसी के चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। हर कोई अपने अपने तरीके से इस डर से निपटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहता था, लेकिन फिर भी अकेला महसूस कर रहा था। और फिर शुरू हुआ एक धमाका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेबनान दहल गया। धमाकों से पूरा शहर गूंज उठा। पेजर बम अपना काम कर रहे थे। मौत का तांडव शुरू हो चुका था और मोसाद देख रहा था दूर से। हिजबुल्लाह का नेटवर्क तबाह हो गया। उनके पेजर, जो कभी उनकी ताकत थे, अब मौत का सामान बन चुके थे। मोसाद ने एक तीर से 2 शिकार किए, हिजबुल्लाह को कमजोर किया और पूरी दुनिया को अपना दम दिखाया। धमाके बंद हो गए थे, पर डर बढ़ता जा रहा था। लेबनान की गलियों में अब सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो चीख रहा था। लेबनान के सीने पर एक गहरा घाव था। पेजर बम ने सिर्फ इमारतें नहीं गिराई थीं, लोगों के दिल भी तोड़ दिए थे। यह घटना लेबनान के इतिहास में हमेशा के लिए लिखी जाएगी, एक काले धब्बे की तरह। मोसाद ने अपना संदेश दे दिया था, एक खौफनाक, क्रूर संदेश। उन्होंने दिखा दिया था कि वो कहीं भी
कभी भी वार कर सकते हैं। ये घटना एक चेतावनी थी पूरी दुनिया के लिए कि मोसाद से पंगा मत लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।